डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मित्रों, मैं आपको दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को देखने का निर्णय लिया है। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। यह श्रीमद् भगवद गीता के सार से प्रेरित है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ज्ञान को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मित्रों, यदि आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनें, क्योंकि कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान होना ज्ञान ना होने से भी ज्यादा खतरनाक है। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुनें, और इस ज्ञान को जितने अधिक लोगों के साथ साझा करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में बढ़ेगी। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया। इसका महत्व अपार है और इसका असली मूल्यांकन करना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ किया जाता है वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के भगवद गीता के महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और अपने जीवन में अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवहार मीठा न हो तो हिचकियां भी नहीं आती, और बोल मीठे ना हो तो कीमती मोबाइलों पर घंटियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नजदीक नहीं आती। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि वह स्वयं और अपने परिवार को अधिक से अधिक सुख, शांति और सुविधा प्रदान करना चाहता है। हर व्यक्ति यही इच्छा रखता है कि उसकी संतानें कष्टों से दूर रहें और आराम से जीवन व्यतीत करें। इसी कारण हम जीवन में श्रम और कठिनाइयों से बचने की कोशिश करते हैं, आराम और सुख सुविधाओं की ओर भागते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि केवल आराम और सुविधाएं ही जीवन का लक्ष्य बन जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या सिर्फ विश्राम से जीवन सार्थक बनता है? अगर हम अपने जीवन पर ध्यान दें तो यह सत्य है कि हम अपने बच्चों के लिए हमेशा आराम और आरामदायक परिस्थितियों का ही इंतजाम करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह विचार किया कि केवल आराम से कोई दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है? जब शरीर मेहनत करता है तो वह अधिक स्वस्थ और मजबूत होता है। हमारा मन और बुद्धि कठिनाइयों का सामना करती है, तब वे अधिक विकसित और सक्षम होते हैं। संसार का हर सुख तभी मूल्यवान होता है जब हमने उसके लिए संघर्ष किया हो। आराम का आनंद भी तब आता है जब हमने पहले कड़ी मेहनत की हो। जब हम कष्टों का सामना करते हैं तभी हमें सफलता और सुख की सच्ची अनुभूति होती है। इसलिए जीवन में केवल आराम की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि संघर्ष और चुनौतियां ही हमारे जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाती हैं। सुख और आराम पाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं और इनसे भागने के बजाय हमें इनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो यह जान लो कि उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। इसलिए हिम्मत मत हारो, अभी बहुत आगे का रास्ता तय करना है।
जो लोग यह कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। डर से भागो मत, बल्कि उसे समझो और उसे पार करने की कोशिश करो। डर चाहे अज्ञात का हो, असफलता का हो या फिर अस्वीकृति का, यह सब तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जो इंसान परिस्थितियों से हार कर भी मन से हार नहीं मानता, वही अंत में विजयी होता है। जब हम डरते हैं तो हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। हम अपनी क्षमताओं को सीमित कर लेते हैं और जोखिम उठाने से डरते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, डर को पहचानो, उससे सीखो और उसे अपने मन का हिस्सा मत बनने दो। यदि हम अपने डर से परिचित हो जाएं और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक न बनने दें, तभी हम असली जीत का अनुभव कर सकते हैं। डर हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा होता है, लेकिन जब हम इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तभी हम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें सही दिशा और सही समय का ज्ञान नहीं होगा, तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आएगा। इसलिए सबसे पहले खुद से मत हारो, बाकी सब कुछ कृष्ण देख लेंगे। केवल एक ही के सामने झुको और वह तुम्हें जीवन में किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना बहुत आवश्यक है। जब आपके पास एक लक्ष्य होता है तो डर स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझो और उसे पाने के लिए एक ठोस योजना बनाओ। जिस दिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी जीत निश्चित होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से मत भागो, बल्कि उसका सामना करो। जो काम करने से तुम्हें डर लगता है, उसे बार बार करो, क्योंकि अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे पक्का और तेज तरीका है। डर से जीतने का मतलब है कि तुमने अपने जीवन को सही मायने में जी लिया है। जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वे तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए आती है। जब तुम कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना करोगे, तब तुम्हें जीवन में वास्तविक सफलता मिलेगी। निर्माण की प्रक्रिया में टूटना और फिर खुद को संवारना बहुत जरूरी होता है। इसका एक सुंदर उदाहरण है भात यानी चावल। हम भात को एक साधारण भोजन के रूप में देखते हैं, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे बनने में कितना परिश्रम होता है? सबसे पहले चावल के दानों को जल में डूबना पड़ता है, फिर उन्हें सूर्य की तीखी धूप में तपाया जाता है। इसके बाद उन्हें ओखली में मूसल की चोटें सहनी पड़ती हैं। उसके बाद उन्हें सूप में उछाल उछाल कर झाड़ा जाता है, तब कहीं जाकर वे पकने के लिए तैयार होते हैं और एक स्वादिष्ट भोजन बनते हैं, जिससे हमारा मन और शरीर तृप्त होता है। अब सोचिए, यह तो केवल चावल की बात है, लेकिन मनुष्य को स्वयं को निखारने के लिए इससे भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन की चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां और समस्याएं, ये सभी हमारी परीक्षा लेती हैं। इन्हीं परीक्षाओं से हम डरते हैं, इनसे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो परीक्षाएं और कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आती हैं, वही तुम्हें गढ़ने और निखारने का काम करती है। ये मुश्किलें ही तुम्हारे निर्माण में सबसे बड़े सहायक हैं। जब हम जीवन की कठिनाइयों का साहस और सकारात्मकता के साथ सामना करते हैं, तभी हम अपने भीतर की छिपी हुई क्षमताओं को जागृत कर पाते हैं। डर से भागने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि जब हम डटकर सामना करते हैं, तो वही कठिनाई हमारी ताकत बन जाती है। जीवन में हार मत मानो। परिस्थितियां कैसी भी हों, उनसे भागो मत, उनसे सीखो, उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। कठिनाइयां ही तुम्हारे निर्माण का हिस्सा हैं। उन्हें अपनाओ और आगे बढ़ो। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कठिनाइयों के बावजूद हिम्मत रखते हैं और अपने प्रयासों में निरंतर लगे रहते हैं। जब समय कठिन हो, तब हमें अपने कर्मों पर और अपने आप पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। याद रखें, आपका सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। जब आप आलस्य को हराने का संकल्प लेते हैं, तभी आप सच्ची जीत का स्वाद चख सकते हैं।
प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है और कोई भी कठिन समय स्थायी नहीं होता। इसी प्रकार जब जीवन में दुखों और असफलताओं का सामना हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए। धैर्य के साथ उस समय का इंतजार करना चाहिए जब सुख और सफलता की सुबह हमारे जीवन में दस्तक देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी भी चीज पर घमंड मत करो, क्योंकि घमंड से भरा पत्थर ही पानी में डूब जाता है। जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं तभी हम सच्ची सफलता और शांति का अनुभव कर पाते हैं। जीवन एक शिक्षक की तरह है जो पहले हमें परीक्षा में डालता है और फिर सिखाता है। यही इस जीवन का नियम है कि सफलता का मतलब केवल अपने सपनों को पूरा करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी जवाब देना है जो आपके प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं। जैसे हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही आपके विचार और मन भी समय के साथ बदलते रहते हैं। हमें भीड़ का हिस्सा बनने से बचना चाहिए, क्योंकि भीड़ में आपकी अपनी पहचान खो जाती है। जीवन की समस्याएं और चुनौतियां यूं ही नहीं आती, वे हमारे विकास का हिस्सा होती हैं। अपनी समस्याओं का जिक्र केवल ईश्वर से करो, उस विश्वास के साथ कि वह आपको सही समय पर सही जवाब देंगे। दुनिया के लोगों के विचारों को बदलना आपके हाथ में नहीं है, इसलिए अपने मन की शांति बनाए रखें। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं और खुश रहें। गीता में कहा गया है कि मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि उनके लिए ज्ञान जहर के समान होता है। हर इंसान की अपनी समस्याएं होती हैं और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो सके। जीवन का सार यही है कि आप अपने विचारों से खुद को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और उसी विचारों से खुद को गिरा भी सकते हैं। मनुष्य अपने ही विचारों का सृजन करता और विध्वंसक है। जो इंसान अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन में असीम शांति और संतोष का अनुभव करता है। इसलिए जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें, उसे स्वीकार करें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। हम सभी अपने जीवन में परिश्रम करते हैं और समय समय पर इसका फल भी मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका श्रेय किसी और को मिल जाता है। ऐसी स्थिति में हम अक्सर निराश हो जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि इतनी मेहनत का क्या फायदा जब श्रेय हमें नहीं मिलता। इससे हमारा मन काम करने से हटने लगता है और हम अपने कार्य में पहले जैसा समर्पण नहीं दे पाते। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें, असली सफलता किसी के मान्यता देने में नहीं, बल्कि खुद की संतुष्टि में है। जब हम यह सोचना बंद कर देते हैं कि मेहनत का फल हमें ही मिलना चाहिए, तब हम अपनी क्षमता से भी अधिक योगदान दे सकते हैं। यह सोच आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां हर बार आप पहले से बेहतर बनते जाएंगे। जब बगीचे में फूल खिलते हैं तो लोग माली की तारीफ करते हैं, लेकिन जब वही फूल अपनी सुगंध फैलाते हैं तब लोग फूल को याद करते हैं, न कि माली को। इसी प्रकार जीवन में चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, हमें बिना किसी स्वार्थ के मेहनत करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपका श्रेय न दें, लेकिन प्रकृति आपके प्रयास को हमेशा देखती है और उसका फल अवश्य देती है। जिंदगी एक सड़क की तरह है जो कभी सीधी नहीं होती, थोड़ी दूर पर ही मोड़ आ जाता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। जीवन में मुश्किलें आनी स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दें तो डरना मत, बल्कि निर्भय होकर उनका सामना करो। कामयाबी अक्सर भेष बदल कर आती है, इसलिए हिम्मत रखो, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए जब अच्छे दिन हों तो अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य बनाए रखो। सत्य का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आज के समय में झूठ को पहचानना मुश्किल हो गया है। शहर में इंसान बहुत हैं, पर सच्चे आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं
जो वे देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर है जो केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, और अफसोस उस जुबान पर है जो केवल अपने फायदे के लिए बोलती है। हम ही अपनी जिंदगी को उलझा लेते हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अनोखा है। वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और राह भी वही दिखाता है। कठिन समय में वह दिखता नहीं है, पर साथ जरूर देता है। आज का दौर अजीब है। हर कोई यही सोचता है कि जब दुनिया जले तो उसका घर बचा रहे। इसी सोच में लोग दौड़ रहे हैं, पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन याद रखो, इतना पैसा मत कमाओ कि वह पाप बन जाए, और इतना खर्च मत करो कि वह कर्ज बन जाए। इतना मत खाओ कि वह बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलो कि वह क्लेश का कारण बन जाए। जीवन में इतना लंबा मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि वह चिंता में बदल जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का उपयोग केवल वे करते हैं जो हार मान चुके हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और वही जीवन में असली कामयाबी हासिल करते हैं। संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा भूख, कोई कहेगा बुढ़ापा, तो कोई कहेगा ज्वर। हम सभी यह प्रयास करते हैं कि इन रोगों से दूर रहें। समय समय पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हर संभव उपाय अपनाते हैं कि ये रोग हमें छू भी ना पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है? वह है भय। हां, डर। किसी न किसी रूप में यह भय हर किसी के जीवन में मौजूद होता है। लोग क्या कहेंगे? इसका डर। अगर मैंने यह किया तो क्या होगा? इसका डर। अगर मैंने यह नहीं किया तो क्या होगा? इसका डर। हर व्यक्ति के मन में कोई न कोई डर होता है जो उसे पीड़ा देता है। यह भय आपकी शक्तियों को, आपके आत्मविश्वास को और आपके व्यक्तित्व को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अगर आप अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन से भय को निकालना होगा। यह कैसी विचित्र बात है कि जो अब तक हुआ नहीं है, हम उसी की चिंता करते हैं, उसी से डरते हैं। ये डर हमारे वर्तमान को भी पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए जो कुछ भी अब तक हुआ नहीं है, उसकी चिंता मत करो। जो हो चुका है, उसकी समीक्षा अवश्य करें, उससे सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि जिंदगी में भय के कारण रुकना सही नहीं है, निर्भय होकर आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। तो अभी के लिए, इस क्षण में निर्भय होकर मेरे साथ प्रेम से कहिए, मैं अपने डर से मुक्त हूं, मैं अपने जीवन का मार्गदर्शक हूं। अगर हम सिर्फ दुखों पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करें और देखिए, जिस पर आप ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी। हमारी सोच हमारे साथ होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। सफलता के लिए कभी कभी रातों की नींद भी खोनी पड़ती है। कमजोर दिल वाले लोग असफलता के डर से कोशिश करना ही बंद कर देते हैं, जबकि मजबूत इरादों वाले हर मुश्किल को पार कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप दिल से सच्चे और साफ रहेंगे तो लोग हमेशा आपके खास बने रहेंगे। वक्त ही यह बताता है कि कौन कितना कीमती है। आपके खिलाफ जो बातें की जाती हैं, उन्हें शांत होकर सुने, क्योंकि वक्त ही सबसे बेहतर जवाब देता है। जीवन में धोखा उन लोगों से मिलता है जिनसे हम उम्मीद लिस्ट रखते हैं। मैंने भी दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरी वे जो मेरे बहुत करीबी थे। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज आत्मसम्मान है। ऐसा दिन कभी ना लाएं जब आपको खुद पर गर्व ना हो। खुद को इस काबिल बनाएं कि सबके दिलों में अपनी जगह बनाएं, ताकि हर कोई आपको दुआ देने को मजबूर हो जाए। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत कीजिए। पहले लोग हंसेंगे, फिर मजाक बनाएंगे और अंत में आपको भूल जाएंगे। इसीलिए वही करें जो सही हो और जिसमें आपको खुशी मिले। याद रखें, यह जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है,
लेकिन और भी ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की। शत्रु ही आपके सामने चुनौतियां रखते हैं, और जब आप इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं होगा। इस दुनिया में हम अकेले आए हैं, लेकिन जाते वक्त हम अपने विचार और बुद्धि से दूसरों को बहुत कुछ दे सकते हैं। सफल बनने के लिए सभी की सुने, लेकिन करें वही जो आपके दिल को सही लगे। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जागकर उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ईमानदारी से कमाया धन आपको खिलाता है, लेकिन बेईमानी से कमाया धन आपको खा जाता है। जल्दबाजी में नुकसान उठाने का डर होता है, परंतु धैर्य रखने वाले कभी असफल नहीं होते। अगर कोई अपनी परेशानी आपके साथ साझा करता है तो उसे ध्यान से सुने, क्योंकि जब वह बोल रहा होता है तो आप उसकी भावनाओं को महसूस कर रहे होते हैं। कभी कभी मन कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन दिल कहता है अगर हम भी उनकी तरह ही बन गए तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा। धन कमाना ही नहीं, दुआ भी कमाना सीखें। धन से सिर्फ भौतिक चीजें मिलती हैं, लेकिन दुआ से धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। इसलिए आज मिले समय को ही अच्छा बनाएं। अगर आप सिर्फ अच्छे समय का इंतजार करेंगे तो जीवन बहुत छोटा साबित हो जाएगा। इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसकी बजाय यह सोचना चाहिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। इस बदलाव से जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जिन लोगों को हमेशा हंसने और बोलने की आदत होती है, अगर वे एकदम से चुप हो जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि वे अंदर से टूट चुके हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत को अपने जीवन में कम कर दें। और अंत में, अगर आप सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। इसलिए ध्यान दें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य और दुआओं को कमाने पर। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी जो आपको जीवन में हर संघर्ष से उबारने में मदद करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति और हर स्थिति के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। जिस तरह एक बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए अंकुश का उपयोग होता है और एक घोड़े को साधने के लिए लगाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के साथ व्यवहार भी उनके स्वभाव और जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। यदि आप हाथी पर लगाम डालेंगे तो वह आपको गिरा देगा, और अगर घोड़े पर अंकुश का प्रयोग करेंगे तो वह घायल हो जाएगा। जिस प्रकार अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं, वैसे ही अलग अलग परिस्थितियों और लोगों के साथ अलग तरीके से पेश आना चाहिए। कुछ लोग समझाने से समझ जाते हैं, कुछ लालच के कारण साथ आ जाते हैं, कुछ सजा मिलने पर सही रास्ते पर लौट आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह झकझोर कर ही नियंत्रण में लाया जा सकता है। यह भी याद रखें कि भगवान नारायण की स्तुति शिव के मंदिर में नहीं की जाती। हर पूजा का तरीका उस देवता पर निर्भर करता है जिसे आप प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह हर समस्या का समाधान उसके अनुसार ढूंढा जाना चाहिए। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सही समय पर सही साधन का उपयोग करें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यह समझना चाहिए कि जीवन में हर बदलाव का कारण होता है, और इन बदलावों को स्वीकार करना ही हमें आगे बढ़ाता है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से अपने भीतर के संदेह और अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम विश्वास करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। मन अशांत होता है
इसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास और संयम से इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य और साधना का पालन करना चाहिए। कामनाओं और विषयों पर सोचते रहने से आसक्ति जन्म लेती है, और जब यह कामनाएं पूरी नहीं होती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध हमारी बुद्धि को धूमिल कर देता है और हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। सत्य की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, जैसे अंधेरे में प्रकाश का दीपक चमकता है। इसलिए हमें जीवन में सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस संसार में कोई भी चीज मेरे बिना अस्तित्व में नहीं हो सकती, चाहे वह चेतन हो या अचेतन। भगवान की शक्ति हमारे मन, श्वास और भावनाओं के माध्यम से हमेशा हमारे साथ रहती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने मन को शांत रखकर सत्य के पथ पर चलना चाहिए। भगवान सदा हमारे साथ हैं, उनके प्रति विश्वास रखें और अपना कर्म करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार अस्थाई है और यहां जो भी है वह समय के साथ बदलता है। जब हम किसी स्थान पर मेहमान बनकर जाते हैं तो हमें वहां बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें वहां सम्मान मिलता है, आदर सत्कार होता है और हम उस नए स्थान की सुंदरता को देखकर प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे हम उस स्थान की तुलना अपने घर से करने लगते हैं और अचानक अपना घर हमें साधारण और तुच्छ लगने लगता है। इसी तरह जब लोग अपने देश को छोड़कर अन्य देशों की ओर देखते हैं तो उन्हें वह देश अधिक सम्मानित, बुद्धिमान और समृद्ध दिखता है। लेकिन जब अपने देश में चुनौतियां सामने आती हैं तो लोग उसे छोड़ने का विचार करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका घर सुंदर नहीं है तो क्या आप उसे छोड़ देते हैं? नहीं, आप उसे सजाते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं ताकि वह आपके रहने योग्य हो सके। यदि आपका देश आपको वह सम्मान नहीं देता या जीवन जीने के पर्याप्त साधन नहीं प्रदान करता, तो इसका दोष केवल देश का नहीं, आपका भी है। हमें कभी अपने देश को अन्य दूरस्थ स्थानों से कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें अपने देश में ज्ञान फैलाना चाहिए, लोगों के लिए रोजगार के नए साधन लाने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और सम्मान प्राप्त करना चाहिए। आप जिनसे प्रेम करते हैं, आप उनके समीप रहना चाहते हैं, कभी नहीं चाहते कि उनसे बिछड़ें, उनसे दूर हों। परंतु जीवन की प्रगति के लिए एक समय के बाद अपनों से दूर होना आवश्यक हो जाता है। यह दूरी हमें आत्मनिर्भर बनाती है, हमें हमारे जीवन के रास्ते चुनने की आजादी देती है। आप यदि माता पिता हैं और हर कदम पर अपनी संतान का मार्गदर्शन करते रहेंगे तो वे अपने निर्णय कैसे लेंगे? मार्ग में आने वाले कांटों से स्वयं को कैसे बचाएंगे? इसलिए अपनों से बनाई गई दूरी कई बार लाभदायक होती है, जो उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव से जूझने की शक्ति देती है। एक दिन एक व्यापारी प्रातः अपने घर से निकला। जैसे ही वह घर से निकला, एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। व्यापारी ने इसे अपशकुन माना और घबराकर घर लौट आया। शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह पुनः घर से निकला, तब तक वह वाहन जा चुका था जिससे उसे राजा तक पहुंचकर भेंट देनी थी। राजा तक भेंट न पहुंचने के कारण राजा क्रोधित हो गए और व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इससे व्यापारी दुखी और क्रोधित हो गया और घर जाकर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी नाराज होकर बच्चों समेत मैके चली गई। अब उस व्यापारी के जीवन में बस अंधकार ही रह गया था और वह इसके लिए उस बिल्ली को दोषी मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। दूसरी ओर एक और व्यापारी राजा को भेंट देने निकला। उसका रास्ता भी एक बिल्ली ने काटा, परंतु वह व्यापारी तनिक भी नहीं घबराया और अपने काम पर बढ़ता गया। वह समय पर राजा तक पहुंचा और राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और व्यापारी को व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। साथ ही राजा ने उसे स्वर्ण आभूषण भी भेंट किए। जब वह व्यापारी घर लौटा
तो पत्नी के लिए आभूषण और बच्चों के लिए वस्त्र लेकर आया। घर में हर तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। अब आप समझ रहे हैं ना, दोनों व्यापारियों के साथ एक ही घटना घटी, परंतु उनकी प्रतिक्रिया भिन्न थी। जीवन में हमारे साथ क्या होता है यह उतना मायने नहीं रखता जितना हमारी प्रतिक्रिया मायने रखती है। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को आकार देता है। प्रारब्ध का अपना महत्व है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी सोच और प्रतिक्रिया है। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, यदि हम सही दृष्टिकोण रखें तो जीवन सदैव आनंदमय बना रहेगा। बार बार गिरना कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब हम गिरकर दोबारा उठने का प्रयास ही नहीं करते। हर इंसान के भीतर इंसानियत का गुण होना चाहिए, क्योंकि यही हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाता है। जब हम किसी का अपमान करते हैं, उस वक्त हम अपना ही सम्मान खो रहे होते हैं। इसलिए किसी का अपमान करने से हमेशा बचना चाहिए। कुछ चीजें हमारे बस से बाहर होती हैं, उन्हें बार बार सोचकर खुद को दुखी करना सही नहीं है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें समय पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब बहुत खुश हों, तब भी अपने पैर जमीन पर रखिए, क्योंकि खुशियां समाप्त होने पर जमीन पर गिरना अधिक तकलीफदेह हो सकता है। अगर आप कुछ बड़ा करने की क्षमता अभी नहीं रखते, तो छोटी शुरुआत से ही आगे बढ़ें। यदि आपकी मेहनत और लगन सच्ची है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी व्यक्ति की हार तब नहीं होती जब सामने वाला उसे हरा देता है, बल्कि तब होती है जब वह गिरकर दोबारा उठने का प्रयास ही नहीं करता। रिश्तों को जीतने की होड़ में नहीं निभाया जा सकता। रिश्तों में झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, दूसरों को जीतने देना पड़ता है, और कभी कभी खुद को हारना पड़ता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती सहन शक्ति में होती है। धरती मां की तरह सहन शक्ति होनी चाहिए। चाहे उस पर कितना ही बोझ आ जाए, वह अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। जाति और धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही जाति के हैं, मानव जाति, और हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म। ईश्वर ने बेलों को खड़ा रहने की शक्ति नहीं दी, इसलिए उन्होंने बेलों को वृक्ष का सहारा लेने की आवश्यकता दी। बेलें वृक्ष के सहारे ही फलती फूलती हैं और उसी पर निर्भर रहती हैं। बेलें दो प्रकार की होती हैं। पहली वो जो वृक्ष पर फूल खिलाती है, उसे सुंदर बनाती है और स्वयं भी सुंदर दिखती है। दूसरी वो जो वृक्ष की जीवन शक्ति को धीरे धीरे सोख लेती है और अंत में न केवल वृक्ष को सुखा देती है, बल्कि स्वयं भी मुरझा जाती है। इस बात को ध्यान में रखें कि यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा हो, आपका सहारा बना हो, आपकी हर परिस्थिति में मदद की हो, और आप उसके साथ छल करेंगे, तो आपका पतन अवश्यंभावी है। ऐसे लोगों के साथ कभी गलत व्यवहार न करें। ऐसे लोगों को सदा प्रेम और सम्मान दें, क्योंकि वे आपके जीवन की जड़ें हैं। जीवन में रिश्ते भी इसी तरह होते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में आकर हमें और हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, हमें सहारा देते हैं और साथ ही हमें खुशियों से भर देते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को सोखने लगते हैं और हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। हमें समझना होगा कि किन लोगों को हमें अपने जीवन में स्थान देना चाहिए और किन्हें नहीं। संबंधों में सच्चाई और ईमानदारी महत्वपूर्ण होती है। यदि आप किसी के साथ छल करते हैं या उनकी भलाइयों का गलत लाभ उठाते हैं, तो जीवन में एक दिन आपको अवश्य ही पछताना पड़ेगा। रिश्ते विश्वास की नींव पर टिकते हैं। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा खड़ा करना बेहद कठिन होता है। यदि इंसान के मन में कुछ करने की प्रबल इच्छा हो, तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना कठिन हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही सबसे बेहतर होता है। आखिरकार हमारा यह शरीर भी मिट्टी का बना है और सांसें उधार की हैं। घमंड करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम सभी इस दुनिया में किराएदार हैं, जो कभी न कभी इसे छोड़ देंगे।
परेशानियां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों को पैरों तले रौंदा वह विजेता बन गया, लेकिन जिसने अपनी परेशानियों को अपने सिर पर चढ़ा लिया वह हार गया, लूट गया। कई बार हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से यूं ही निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। उस अदृश्य शक्ति को ही हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए जब दुनिया आपको छोड़ दे तब याद रखें कि ईश्वर आपका हाथ थामे रहता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखें और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखें। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके प्रति मोह करने से आपका जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अगर आप हमेशा फिक्र में रहेंगे तो खुद जलते रहेंगे, लेकिन अगर आप बेफिक्र रहेंगे तो पूरी दुनिया जलती रहेगी। तन्हाई का भी एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। आप खुद को जितना कमजोर समझते हैं, वास्तव में आप उतने नहीं हैं। आप जो कर सकते हैं वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपकी किस्मत सिर्फ मेहनत से बदल सकती है, बैठकर सोचने या इंतजार करने से नहीं। जीवन बहुत छोटी है और इसे दूसरों के पीछे भागने में बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि आप अपने सपनों का पीछा करें और उन्हें पूरा करें। यही जीवन का असली उद्देश्य है, अपने सपनों को हकीकत में बदलना और दूसरों से अधिक खुद पर विश्वास करना। श्री कृष्ण कहते हैं, संगीत की तरह मनुष्य के जीवन में संतान का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता पिता अपनी संतान के लिए अनेक कष्टों को सहते हैं, उसे पालते पोसते हैं और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। परंतु जब वही संतान संताप और पीड़ा का कारण बन जाती है तो इसका दोष संतान का नहीं बल्कि अक्सर हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में जब हमारे बच्चे जिद करते हैं तो हम उनके हर हट को मानकर आनंद महसूस करते हैं, लेकिन समय के साथ हम उस हट के गुलाम बन जाते हैं। एक जिद्दी, उद्दंड और असंस्कारी संतान ठीक उस सूखे वृक्ष के समान होती है जिसमें यदि आग लग जाए तो वह केवल अपना ही घर नहीं बल्कि पूरे वन को जलाकर राख कर सकती है। जब भी ऐसी अग्नि लगती है तो सबसे पहले यह स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब भी जरूरत हो, संतान की अनुचित जिद का विरोध करें, उसे सही दिशा दिखाएं। यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में इसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। माता पिता का कर्तव्य सिर्फ संतान को खुश रखना नहीं बल्कि उसे सही संस्कार और अनुशासन देना भी है। जैसे संगीत में हर स्वर का अपना स्थान होता है, वैसे ही जीवन में अनुशासन और मर्यादा का भी विशेष महत्व होता है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएं ताकि उनका जीवन भी संगीत की तरह मधुर और संतुलित बने। संतान का जीवन सफल तब होता है जब वह अपने माता पिता से मिले संस्कारों और अनुशासन को समझती है और जीवन में उन्हें अपनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह धन, प्रेम या अहंकार है जो इंसान को कमजोर बनाते हैं, परंतु असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्यों को उजागर करना होता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए। इन्हें न अपने मित्रों को बताएं, न ही अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह बताना असंभव है कि कौन आपका शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का पता था और उसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में मदद की। यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के गहरे रहस्यों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। वह परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है,
परंतु जब यह सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको याद है आपका बचपन? जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जीवन में हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है और उसकी कठिनाई भी अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग अलग होते हैं। इसीलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही ढूंढना पड़ता है। अगर आप जीवन की इस सच्चाई को समझते हैं और दूसरों की नकल नहीं करते तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें या प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं हैं तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कहने में तो किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, उनसे निराश नहीं होना चाहिए बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं तो शून्य होता है, पर जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। जीवन में हम सभी किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं, इसलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रसपान करती है, मुक्त होकर चारों ओर घूमती है, परंतु यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। जैसे ही वह उड़ती है, कई शिकारी जीव जैसे पक्षी उसका आहार बनाने के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं। इस कारण उसे सतर्क और सजग रहना पड़ता है। लेकिन तितली के लिए सबसे अधिक सुरक्षा तब होती है जब वह अपने खोल में होती है। जब उसके पंख विकसित नहीं हुए होते, तब ना कोई शिकारी उसे देख सकता है और ना ही कोई उस पर हमला कर सकता है। मगर उस अवस्था में वह कैद होती है, स्थिर होती है, संसार की सुंदरता और आकाश की ऊंचाइयों को देखने में असमर्थ होती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो होते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाते। यदि हमें कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है, तो हमें इस सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा। आराम और स्थिरता को त्यागना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। तितली की तरह ही हमें भी अपने पंख फैलाने होंगे, हमें भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना होगा। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं, तभी हमें असली स्वतंत्रता का एहसास होता है। हाँ, चुनौतियां होंगी, खतरे भी होंगे, परंतु यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, कैसे वह अपने खोल से निकलकर अपनी उड़ान की शुरुआत करती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं, उतनी ही उसकी उड़ान भी। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है।
वक्त गुजर जाने पर वह भी हमारे पास लौट कर नहीं आता, इसलिए हर पल की कदर करें। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? सफलता तो वह भी प्राप्त करते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। जीवन में रास्ते हम चुन नहीं सकते, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए और इनका पीछा करते हुए अवश्य पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। संघर्ष के बिना यह उम्मीद करना कि आपको वह सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। यदि आप अपने कर्मों से सुखद परिणाम चाहते हैं या आपको अपनी जिंदगी में कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेहनत करने का सही समय कौन सा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। भूख, प्यास, नींद, गर्मी, सर्दी, ये सब बाधाएं हैं, लेकिन अगर आप सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो इन बाधाओं को पार करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है तो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आराम और सुख सुविधाओं को छोड़कर मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर आप संघर्ष करने से बचते हैं तो आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि आपको जो मिल रहा है वह कम या सीमित होगा। अन्याय या असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें शिकायत करने के बजाय आपको इसे सहन करना सीखना होगा, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं और आपकी मेहनत ही है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। जो मेहनत करते हैं वे अपने सुखों को भोगते हैं, और जो केवल सपने देखते हैं वे वहीं रहते हैं जहां वे पहले थे। अगर आपको अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो संघर्ष अनिवार्य है। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जो दूसरों ने किया है वह आपको कभी नहीं मिल सकता। आपको मेहनत करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन अपनी जीत या हार को अपने जीवन का बंधन मत बनाइए। अगर आप केवल परिणामों के पीछे भागेंगे तो जीवन में हर बार निराशा ही हाथ लगेगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि केवल कर्म का अधिकार है, परिणाम का नहीं। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तब कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती और हर सफलता आपकी होगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने काम में समर्पित रहें, बिना परिणामों की चिंता किए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध तो उसे करना है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। अर्जुन केवल एक माध्यम था और असल में उस युद्ध को श्री कृष्ण ही कर रहे थे। जीवन में भी हम केवल माध्यम हैं, कर्म हमारा काम है और परिणाम देना परमात्मा का कार्य है। इसलिए चाहे लोग आपको असफल कहें, आपको लूजर कहें, पर आपको इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। आपका काम केवल कर्म करना है। मेहनत करते रहिए, अपने कार्य में जुटे रहिए। यह दुनिया उन लोगों की है जो कर्म में विश्वास करते हैं। सफलता तब आएगी जब आपका कर्म सबसे उत्कृष्ट होगा। जिस दिन आपकी मेहनत, आपका संघर्ष सबसे ऊंचे स्तर का होगा, उस दिन सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने कर्मों में लगे रहते हैं, बिना किसी फल की चिंता किए। एक जगह बड़ा प्यारा विचार लिखा था, भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन सकता है, पर ध्यान रखें कि आपकी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह न बने। अभिमान करने वाले की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभिमान उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ पा लिया हो। जो अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं वे कभी अभिमानी नहीं होते। जीवन में लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जैसे बिना पतवार के नाव। अगर बनना ही है तो बिना मतलब के अच्छे बनो। अपने मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए।
अच्छे कर्म करने से न केवल मन में शांति मिलती है, बल्कि जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं बुरे कर्म चाहे जितने भी छिपे हुए क्यों ना हो, एक दिन उनका फल भोगना ही पड़ता है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, वैसे ही कर्म भी हमें भीड़ में ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। इस जगत के स्वामी कण कण में विराजमान हैं। हर छोटे बड़े जीव के हृदय में उनका वास है। जब आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो वह पीड़ा ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए कभी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति अपमान समान है। मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। जब से यह सृष्टि बनी है, जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सत्य है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु और जन्म एक ही चक्र का हिस्सा है। जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा, और जो जीवित है उसे एक दिन मरना ही है। धर्म, धैर्य और साहस ही वह 3 शस्त्र हैं जो जीवन और युद्ध दोनों में सफलता दिलाते हैं। यदि कोई मनुष्य जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है तो उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और साहस नहीं खोना चाहिए। याद रखें, कोई भी मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों से महान बनता है। कृष्ण जी सिखाते हैं कि यदि आपको कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। दूसरों का सहारा भले ही सच्चा और अच्छा हो, लेकिन अंततः आपको स्वयं के प्रयासों पर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि दूसरों के सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वे हमेशा साथ नहीं देते। असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कर्मों से जीवन को दिशा देते हैं। मित्रता का मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता कि मित्र अमीर है या गरीब, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह आपके बुरे समय में आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। जो मित्र कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा दें, सच्चे मित्रों की कदर करें और सदैव ईश्वर में विश्वास रखकर आगे बढ़ें। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, यह सब जीवन के चक्र हैं, लेकिन इन सब से ऊपर है हमारा ज्ञान और हमारा कर्म, जो हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। आप किसी भी फल को हमेशा देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि फल के भीतर जो बीज छिपा है वह एक नए वृक्ष को जन्म देगा, और वह नया वृक्ष फिर इसी प्रकार के फलों का निर्माण करेगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि फल और बीज का संबंध इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ों और उसकी शाखाओं में इतनी दूरी क्यों होती है? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने जीवन में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो कभी कभी उनसे दूरी भी जरूरी होती है। यह दूरी हमें हमारे प्रियजनों के महत्व का एहसास कराती है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि हम उनसे फिर से मिलें और उनके साथ समय बिताएं। इसलिए दूरी को कभी नकारात्मक रूप में न लें। यह दूरी ही नए रिश्तों और प्रेम का कारण बनती है। जैसे फल से बीज की यह दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है, उसी तरह जीवन में भी दूरियां हमें प्रेम और रिश्तों का सही मूल्य समझाती है। प्रेम की सच्ची परख इन दूरियों में होती है। इसलिए दूरियों को भी प्रेम करें और सच्चे प्रेम का अनुभव करें। कई बार दाऊ मुझसे पूछते हैं, कान्हा, तुम इस संसार में प्रेम सिखाने आए हो, फिर क्यों राधा को इतना सताते हो? क्यों वह तुम्हें तंग करती है?
क्यों यह नोक झोंक होती रहती है? इसका उत्तर मैं यूं देना चाहूंगा, चींटियां उसी घर में आती हैं जहां शहद या कोई मीठा पदार्थ हो। यदि आपके घर में मिठास है तो चींटियां वहां जरूर आएंगी। कुछ ऐसा ही होता है हमारे संबंधों में भी। जब किसी रिश्ते में मिठास होती है तो छोटी मोटी लड़ाइयां, नोक झोंक, रूठना मनाना स्वाभाविक हो जाता है। इन छोटी बातों में ही तो असली प्रेम छिपा होता है। स्मरण रखिएगा, जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं होती, कोई रूठना मनाना नहीं होता, वे संबंध केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे होते हैं, हृदय से नहीं। इसलिए मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों, इस खट्टी मीठी नोक झोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि यही नोक झोंक, यही रूठना मनाना, यही प्रेम का असली रूप है। दूरियां केवल शारीरिक नहीं होती, वे भावनात्मक भी हो सकती हैं, लेकिन यह भावनात्मक दूरी भी प्रेम का एक अभिन्न हिस्सा है। जिस तरह फल और बीज के बीच की दूरी नए जीवन का निर्माण करती है, उसी प्रकार जीवन में रिश्तों के बीच की थोड़ी सी दूरी उन्हें और गहरा और मजबूत बनाती है। दूरियां हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम को बनाए रखने के लिए कभी कभी हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। इससे हमारे रिश्ते में नई ऊर्जा आती है और हम एक दूसरे को और अधिक महत्व देने लगते हैं। इसलिए जीवन में दूरियों को नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये दूरियां भी प्रेम का हिस्सा है। धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं खुद को और बेहतर बनाने की। हंसता हुआ मन और सजीव, मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। आपके पास चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा आपको इंतजार इसलिए करवा रहा है क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सत्य है, जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे न हो तो अपने सिद्धांत बदलने की बजाय रास्ता बदलें। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वही रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लें कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का भी ज्ञान नहीं होगा। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं,
जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड ना करें। क्या पता आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। उम्मीद हमें भगवान से ही रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा कि बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जिंदगी है साहब, इम्तिहान ले लेकर तुम्हें खुद से लड़ना सिखा देगी। अगर तुम्हें किसी चीज का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि इससे बड़ा बदलाव और कोई नहीं है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन अगर तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में तकलीफें कितनी भी हों, कभी हताश मत होना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखता नहीं। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है, और कामयाब होने के लिए अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तब साथ आते हैं जब आप सफल होने लगते हैं, लेकिन असली संघर्ष में अक्सर अकेले ही खड़ा होना पड़ता है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दीजिए कि किसी दूसरे की बुराई करने का समय ही न मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। सही समय का इंतजार करना बंद करें, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलिए, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत भी शायद आपको न पहुंचा पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको बड़ी तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा। इन तकलीफों का सामना करने के बाद जो जीत मिलेगी वह भी उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए धैर्य रखें और अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें। अगर आप सोचते हैं कि सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं। सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आप सफलता के लिए भी तैयार हैं। दिन रात यदि आप सफल होने के लिए जूझ रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी समस्या भी आपको रोक नहीं पाएगी। यदि कोई आपको रोक सकता है तो वह आप खुद हैं, कोई और नहीं। कब तक आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी न कभी आपको पूरे जोश के साथ उठना होगा, पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करके अपनी किस्मत को बदलना होगा। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस बात पर ध्यान दें कि आपका ध्यान किस तरफ है। जिस पर आपका पूरा ध्यान होगा वही आपके जीवन में घटित होगा और वही आप हासिल कर पाएंगे। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। दो लोगों से हमेशा होशियार रहना चाहिए। एक जो आप में वह कमी बताए जो आपके अंदर नहीं है, और दूसरा जो आप में वह गुण बताए जो वास्तव में आप में नहीं है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। जीवन सबका आसान और अपना मुश्किल प्रतीत होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का जीवन बड़ी मुश्किलों में व्यतीत होता है। हर इंसान पहले कोयला होता है जो मुसीबतों की गर्मी को सहता है और काबिल हीरा बनकर निकलता है। इसलिए अपने बीते कल को याद कर परेशान मत होइए, बल्कि शुक्रगुजार रहिए कि आप आज भी जीवित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चालाकी और छल के कदम भले ही कितनी तेज हों, वे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है
तो ईमानदारी के कदमों पर ही चलना होगा। यदि आप सच्ची शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मिला है उसमें खुश रहना सीखिए। सेवा कीजिए, मगर सेवा का मूल्य इंसान से नहीं, भगवान से प्राप्त होने की अपेक्षा रखें। कठिन परिस्थितियों में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं, जबकि कायर बहाने बनाते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति अपना समय बीती बातों को सोचने में गंवा देता है, उसी समय एक विजेता अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहा होता है। वह व्यक्ति जो अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं कर पाया है, अक्सर नींद में खोया रहता है। पिछले प्रयास के दौरान हुई गलतियों का प्रायश्चित करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ तरीका है एक और प्रयास करना। कामयाब लोग भी गलतियां करते हैं, लेकिन वे उन्हें दोहराते नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों से द्वेष की भावना रखकर आप कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सदैव सोने से पहले और उठने के बाद अपने लक्ष्य को याद करें, ताकि वह हमेशा आपके सामने बना रहे। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा त्याग देता है, वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ पाने से पहले कुछ खोना सीखना पड़ता है, हंसने से पहले रोना सीखना पड़ता है, और कामयाब होने से पहले नाकामयाबी सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप अपने अंतर्मन से शांत नहीं होंगे, तब तक आप बाहरी दुनिया में शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करें और शांति की ओर बढ़ें, क्योंकि सच्ची शांति वही पाते हैं जो अपने भीतर के संघर्ष को जीत लेते हैं। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने के बजाय खुद को बदलना अधिक उपयोगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर है कि आप खुद के पैरों में चप्पल पहन लें। यह एक सच्चाई है कि अपने लक्ष्य के प्रति जोशीले और जुनूनी बनना ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम का फल हमेशा सफलता ही होता है, और जो इसे समझते हैं वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीते हैं। जीवन को समझना है तो पीछे देखो, और जीना है तो आगे देखो। यहां हर कोई घायल है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही वास्तव में जिंदा है। तरक्की की दौड़ में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो भीड़ से निकलकर अपना रास्ता खुद बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्याएं तो हर दिन आती हैं। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी काम बिगड़ जाता है तो कभी बहुत अच्छा हो जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। इसलिए निराशा में डूबने और शिकायतें करने से काम बिगड़ सकता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मिला है उसमें खुश रहें और हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो समय की तपिश को सहन करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो केवल जुए में होती है। यदि सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। सब कुछ संभव है। जीवन में समय सीमा पर काम खत्म कर लेना ही काफी नहीं है। आपको समय सीमा से पहले ही काम खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी की तपिश को सहन करने की आदत डालिए, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से केवल शरीर सुंदर दिखेगा, लेकिन अगर आप रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लेंगे तो पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है, लेकिन सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परंतु अगर लोग वास्तव में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना
और उनसे सीखना ही जीवन का सच्चा आनंद है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है और इसे पाना आसान नहीं है। जीवन में अक्सर एक झूठ आपको 1000 झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि समझने वाले लोग सच को समझ ही लेते हैं। जीवन में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को वास्तव में खूबसूरत बना दें, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, हमारी सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लेना सीखिए, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे ही हैं। जिस तरह कलम तभी अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है, उसी तरह इंसान का जीवन भी तभी सुंदर बनता है जब वह सोच समझकर आगे बढ़ता है। शीशे जैसे साफ दिल वाले लोग अक्सर टूटते हैं, लेकिन भावुक लोगों से प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहां पेड़ और पानी साथ होते हैं, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। उसी तरह जीवन में जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं, वहां जिंदगी में खुशहाली अपने आप आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी खुद को बदलना नहीं चाहता। नफरत और प्यार दोनों में बहुत ताकत होती है। ये इंसान को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक पके हुए फल की 3 पहचान होती है। वह नरम होता है, मीठा होता है और उसका रंग बदल जाता है। ठीक इसी तरह एक अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। उसमें नम्रता होती है, उसकी वाणी में मिठास होती है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। घमंड में कभी मत रहिए, क्योंकि अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं, उन्हें अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिक्र से पता चलता है कि कौन आपके लिए सच्चा है। यदि आप अकेले मेहनत करके पूरा घर चला रहे हैं, तो घमंड मत कीजिए। इसके बजाय भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको इस भले काम के लिए चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोइए, अभी बहुत आगे जाना है। जो लोग कहते थे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का हर पल अनमोल है और उसे समझदारी से जियो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता।